हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉइंट हो सकते थे, वो सभी के सभी हम लोगों ने देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रॉपर चले जाइए, आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास हो रहा है वो बिल्कुल फ्री में हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए, अभी तक की टोटल जितने भी क्लास हुए हैं, और आज जो है ये इस वाले जो नोट्स का जो सेक्शन है इसका आखिरी है, और कल से जो है बिहार स्टेशन में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक का जितना भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। अब जैसे वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर चाहे तो डायरेक्ट ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और भी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज की जो हमारी टॉपिक है इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी आज ही के वीडियो में हम देख लेंगे, जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल में भी देखा था। जो सबसे पहले क्या है तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है तो गौतम बुद्ध है, आपको ध्यान रखना है। और जन्म कब हुई थी तो 563 बीसी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और पिता का नाम क्या था तो शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध के जो माता थी उसका नाम महामाया देवी था, ठीक है, महामाया देवी, ठीक है। और इसी के साथ जो है शाक्य मुनि, यानी गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का जो है ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो उसकी मौसी का क्या नाम था, तो जैसे गौतम बुद्ध की जो मौसी थी उसका नाम क्या था तो प्रजापति गौतमी था, ठीक है। और पत्नी का क्या नाम था तो आपको ध्यान रखना है कि जो गौतम बुद्ध थे उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और बेटा का नाम राहुल। और यह गृह त्याग कब किए थे तो 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। देखिए कितने कम जगह में जो है ना, हमने आपको लगभग में आप कहे तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो हमने समझा दिया, अगर हम लोग बौद्ध संगीति को छोड़ दे तो नीचे में क्या है मेन पॉइंट जो यहाँ से देखेंगे कि 29 वर्ष की अवस्था में, कब तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, और 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। इसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था तो देखिए बोध गया में हुआ था, फाल्गु जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, और उसी के तट पे हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और बौद्ध धर्म के प्रचार देखेंगे तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे जो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए थे। पहला था दुख, यानी संसार जो है दुखमय है। दुख समुदाय देखिएगा तो दुख का कुछ ना कुछ कारण है या तृष्णा है, ठीक है। दुख निरोध कैसे है तो दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय, यानी अपना जो एक तरह से कहे ना तो मन पे एक तरह से आप विजय पाले तो दुख पर आपका कंट्रोल है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा मन करता है कि हम ये चीज खाएं, ये चीज खरीदे, ऐसे करें। तो इस तरह से क्या होता है तो आपका जो मन है ना वो विचलित रहता है, और वो चीज अगर नहीं मिलता है तो आपका जो मन है वो दुखी हो जाता है। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो दुख निरोधन मार्ग क्या था तो देखिए दुख निरोध का जो मार्ग था वो बताते हैं कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का आप मतलब पालन करना चाहिए, ये गौतम बुद्ध के अनुसार कहना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है, ठीक है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग तो बता दिया वो, लेकिन वो क्या क्या है तो यहाँ पे बताया गया है कि सम्यक दृष्टि रहना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, मतलब जो है हमेशा सत्य सत्य बोलना चाहिए, ये बता रहे हैं। इसी के साथ जो है सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 जो है वो बौद्ध धर्म के क्या है तो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। और इसी के साथ देखिए बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। शील को ही आचरण भी कहा जाता है। कौन कौन से थे देखिए, सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था, और इसी के साथ जो ब्रह्मचार्य था। और उसके बाद क्या है तो नृत्य, यानी जो नृत्य गायन था उसका त्याग, नाच गान जो होता है उस सबको बोलता है उसको नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ठीक है। असमय भोजन का त्याग, मतलब बिना मतलब हमेशा जो है ना टाइम से ही भोजन करना चाहिए उनके अनुसार। कोमल कोमल सैया का त्याग करना चाहिए।
श्रृंगार जो है ना, श्रृंगार प्रसादकों का त्याग करना चाहिए और मद्य सेवन नहीं करना चाहिए, यानी नशा नहीं करना चाहिए। बौद्ध काल की प्रमुख क्या है, तब देखिए बौद्ध काल प्रमुख घटना है। बौद्ध काल में कौन कौन से जो प्रमुख घटनाएं रचनाएं हुई थी वो सब है। जैसे त्रिरत्न देखिए तो क्या है, तो बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म का अगर त्रिरत्न आपसे पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि बौद्ध, बुद्ध हो गया, धर्म हो गया और संघ। इसी के साथ देखिए तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। तो बुद्ध ने किस तरह का मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो यह मध्यम मार्ग का किया था। अब देखिए उपदेश की भाषा क्या थी, यानी कहने का मतलब जो गौतम बुद्ध थे वो किस भाषा में भाषण देते थे, उस भाषा का नाम क्या था, पाली। पाली, ठीक है, वो जनसाधारण भाषा थी उस समय के, जिसे गांव के सभी लोग जो है वो समझ सकते थे। अब देखिए इसी के साथ जो है वो उन्होंने पहला जो उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और लास्ट कहाँ दिया था, तो वैशाली। वैशाली कहाँ है, तो बिहार में, यहाँ पे है, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो कौशल की राजधानी में दिया था, श्रावस्ती में, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था गौतम बुद्ध का, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो मृत्यु हुआ था। और यहीं से आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। तो मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था और यह मल महाजनपद के अंतर्गत आते थे, ठीक है। अब देखिए बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलारकाम था, ठीक है, जो वैशाली थे। द्वितीय गुरु कौन थे, तो द्वितीय जो गुरु थे वो थे उद्दक रामपुत्र, राजगीर से संबंधित थे। और इसी के साथ देखिए तो बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम उनके प्रतीक देखिएगा तो इस संबंधित जो है ना, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है कुछ चिन्ह को आपको याद रखना है। जैसे जन्म में क्या था, तो कमल का फूल याद रखना है। यौवन युद्ध अवस्था में जो था वो सांड का याद रखना है। महाविनिष्क्रमण मतलब जो घर त्याग दिया था उसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण। और इसके लिए जो है घोड़ा, क्योंकि वो घोड़ा पर बैठ के निकले थे। संबोधि देखिएगा, संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसे संबोधि। और कौन था, तो पीपल यानी बोधि वृक्ष, जिसे पीपल बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। धर्म चक्र प्रवर्तन याद रखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन किसके लिए यूज होता है, तो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में, उसी के लिए यूज होता है। महापरिनिर्वाण मृत्यु के लिए होता है। और पद चिन्ह या स्तूप, ठीक है, इसका जो चिन्ह है। गर्भ धारण का देखिएगा तो सफेद हाथी याद रखिएगा, इसका जो चिन्ह है। इसी के साथ जो है बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे हुआ था, देखिए तो बौद्ध धर्म जो है ना, चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भाग में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो क्या था, तो वो परिवर्तन विरोधी था। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म में जो है ना, बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बट गया। महायान का कहना था क्या कि जो है आधुनिक मतलब समय के हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ नियमों का परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हीनयान का क्या कहना था कि नहीं, जैसे जो है हमारे गुरु जी जो करके गए थे, नियम बना कर गए थे, उसी पर हमें पालन करना है। तो हीनयान के अनुसार क्या है, तो हीनयान जो है परिवर्तन विरोधी था और महायान परिवर्तन का समर्थक था। इसी के साथ देखिए 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान शाखा का विकास हुआ था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्रजयान शाखा जो है वो आडंबर से परिपूर्ण है और ये 8वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के किस शाखा को शिक्षा दी जाती थी या किस शाखा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है महायान शाखा, ठीक है। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या, तो ब्रजयान शाखा से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन है, तो देखिए सूत पिटक है, विनय पिटक है और एक और है जिसका नाम क्या है, तो अभिधर्म पिटक है। तो सूत पिटक में क्या है, तो सूत पिटक में देखिएगा तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है और इसका रचना कौन है, तो यह आनंद ने इसे लिखा है, ठीक है। आनंद कौन थे, यह गौतम बुद्ध के जो थे वो शिष्य थे। इसी के साथ विनय पिटक देखिएगा तो संघ के नियम, यानी किस प्रकार से जो है गौतम बुद्ध जब उनका देहांत हो गया था एक तरह से कहे, तो उसके बाद महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ था कि किस प्रकार से ये संघ चलेगा, इसका जो नियम है वो किस में है, तो वह विनय पिटक में है। और इसे उपाली ने लिखा था। ये भी कौन थे, तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। अभिधर्म पिटक के देखिएगा तो बुद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का संकलन इसे मिलता है और इसकी रचना कौन किया था, तो मोगलीपुत्र ने किया था। अब यहाँ पे देखिए अभी तक आप लोगों ने अगर पूरा क्लास कंटिन्यू देखा होगा तो इसमें से आपको कुछ याद ही नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना। बस चौथी बौद्ध संगीति को ही आपको याद करना है, क्योंकि 3 जो बौद्ध संगीति है हमने पहले ही बता दिया था। एक जो हुआ था वो हर्यंक वंश के समय हुआ था, एक
हाँ, शिशुनाग वंश के समय में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो मौर्य वंश के समय में हुआ था। तो पहला क्या है, तो देखिए यहाँ पे तो सारा चीज दिया हुआ है, संगीत दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, शासक का नाम दिया है, अध्यक्ष और विशेषताएं क्या थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 बीसी में हुआ था, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। स्थान कहाँ पे हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति आपका, कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। अजात शत्रु शासक थे उस समय, और महाकश्यप क्या किए थे, तो इसका अध्यक्ष था प्रथम बौद्ध संगीति का, और इसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। ठीक है, द्वितीय देखिएगा तो द्वितीय जो 383 बीसी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, और उस समय जो शासक था कालाशोक था। अध्यक्ष कौन बना था, तो सवाकामी और महासंघिक एवं स्थविर रूप में विभाजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति देखिएगा तो तृतीय जो 251 में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, और मोगली पुत्तिस जो है यही क्या किए थे, तो अध्यक्ष थे, और अभिधम पिटक की रचना इसी में हुई थी। तो आपको याद रखना है, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी, और तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई थी। इसी के साथ देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क जो उस समय के राजा थे, जो कुषाण वंश से संबंधित थे, और इसका अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र और अश्वघोष से उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और इसमें महायान एवं हीनयान में विभाजित हो गया था बौद्धम दो शाखा में। ठीक है, आपको याद कैसे करना है, इसके लिए अगर ट्रिक अगर आपसे पूछे, आप हमसे पूछना चाहेंगे तो आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हो गया, पहला कब हुआ था, तो 483 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा जो हुआ था 383 में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति 251 में हुआ था। चौथा प्रथम ईसापुर में हुआ था। इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे कि बौद्ध धर्म का परम उपदेश क्या है, तो निर्वाण की प्राप्ति है। बौद्ध धर्म, बौद्ध बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा जातक में मिलती है, यानी बुद्ध धर्म, बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की कहानी कहाँ मिलती है, तो वो जातक पुस्तक में मिलती है। ठीक है, बुद्ध से संबंधित कुछ शब्द है। ठीक है, जिसमें है चैत्य। चैत्य क्या है, तो बुद्ध धर्म का पूजा घर को चैत्य कहा जाता है। विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का आवास रहता है, और यही विहार शब्द से जो है वर्तमान में विहार शब्द का नामकरण हुआ है। स्तूप क्या है, तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। अब यहाँ से हम लोग लास्ट जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है जैन धर्म, और इसे देखते हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे, और ये प्रथम तीर्थकर भी थे। याद रखना, जैन धर्म में जो है तीर्थकर कहलाते थे। कुल 24 को तीर्थकर हुआ था। ठीक है, जिसमें देखिएगा अगर आप ऋषभ देव को यहाँ पे दिया गया है कि ऋषभ देव को आदिनाथ ऋषभनाथ कहा भी जाता है। तो इसी के साथ 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का पिता जो था वो क्या था, तो अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे। और ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर कहाँ है, तो ये सम्मेद शिखर झारखंड में पाया जाता है। और 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। क्या क्या, तो सत्य, अहिंसा, अतिशय यानी और अपरिग्रह हो गया। ठीक है, ये 4 शिक्षा दिया था। इसमें 5वां जो व्रत था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य कौन जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने ये जोड़ा था। महावीर स्वामी के बारे में अभी यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है। ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी में 499 ईसा पूर्व में दिया गया हुआ। तो आपको ये याद रखना है। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ था, और यह जागृत कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। किसकी माता, तो महावीर स्वामी की। पत्नी का नाम क्या क्या था, तो इसका यशोदा था। आपको याद रखना। देखिए एक ट्रिक बताते हैं, जैसे महावीर में देखिएगा तो 4 गो वर्ड है, 1 2 हो गया, और 3 हो गया, और ये जो लास्ट है ये 4 है। तो इसकी पत्नी का नाम क्या गो बोला होगा, 3 गो बोला होगा। और गौतम बुद्ध का क्या गो नाम है, तो गौतम बुद्ध देखिएगा तो गौतम 3 ही वर्ड है, तो उसका जो पत्नी का नाम हो ये 4 गो है, यानी यशोधरा। ठीक है, तो इसमें आपको 3 गो वाला है, तो आपको ये याद रखना है। पुत्री का नाम क्या क्या था, तो प्रियदर्शनी अनुजा था। दामाद कौन था, तो जमाली था। 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो थे, सॉरी महावीर स्वामी जो थे, वो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। कहाँ पे हुआ था, तो जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वह 468 बीसी में 77 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ था। और दिगंबर जो थे, दिगंबर वो भद्रबाहु के नेतृत्व, भद्रबाहु ने दिगंबर को नेतृत्व प्रदान किया था, यानी उसके मेन अध्यक्ष कहे तो वह भद्रबाहु थे। और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण
पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया, लेकिन श्वेतांबर जो थे स्थूलबद्ध के नेतृत्व मतलब प्रदान हुआ था और परिवर्तन को स्वीकार किया था और श्वेत जो वस्त्र यानी उजला वस्त्र पहनने की परंपरा इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। इसी के साथ देखिएगा तो श्वेतांबर जो है ना दिगंबर की तुलना में कम कठोर था, ठीक है। और जैन धर्म के त्रिरत्न इसमें भी है कि बौद्ध धर्म में भी थे, बुद्ध धर्म, और इसी प्रकार जो है जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। क्या है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 गो है। और इसी प्रकार देखिएगा तो जैन धर्म में भी 5 महाव्रत है। कौन तो सत्य, अहिंसा हो गया, अक्षय, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी। जैसे देखिए अक्षय को क्या कहते हैं तो चोरी नहीं करना, मतलब अक्षय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है तो धन का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है तो अपनी इंद्रियों पर वश करना यानी कंट्रोल करना। महावीर स्वामी का पहला उपदेश कहाँ हुआ था तो राजगीर में हुआ था, लेकिन यही बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के पूछे तो वो सारनाथ में हुआ था। यह 5वां महाव्रत जो है ना ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। अनेकांतवाद हो गया, अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध भी क्या चीज है तो जैन धर्म से, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह में देखिएगा तो प्रथम जो तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे और बैल या ऋषभ का जो चिन्ह है वो ऋषभ देव के लिए यूज होता है। द्वितीय तीर्थकर कौन थे तो आदित्यनाथ है, अजितनाथ और हाथी का चिन्ह है इसके लिए। 23वें कौन थे तो 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, सर्प था। और 24वें तीर्थकर कौन थे तो महावीर स्वामी और ये सिंह का इनका जो प्रतीक चिन्ह है। ज्यादातर जो मेनली आपको यही 4 हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हम आपको और भी दे देते हैं नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैन संगीतिया में देखिएगा तो इसमें क्या जैन संगीति हुआ था तो इसमें टोटल 2 गो हुआ था, प्रथम और द्वितीय। प्रथम कब हुआ था 310 में और द्वितीय कब हुआ था तो देखिए प्रथम जो 310 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, लेकिन द्वितीय 512 ईसा पूर्व में 512 ईस्वी में हुआ था। स्थान पहला कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र बिहार में और दूसरा कहाँ हुआ था तो बल्लभी गुजरात में। पहला का शासक कौन था उस समय तो चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा का गुप्त वंश का शासक था कोई। अध्यक्ष में देखिएगा तो पहला जो जैन संगीति हुआ था इसके स्थूलभद्र जो थे वो अध्यक्ष थे, दूसरा का देवाधि क्षमा समन, ठीक है। विशेषताएं क्या थी तो प्रथम बौद्ध संगीति में दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ था और 12 अंगों का संकलन हुआ था, लेकिन द्वितीय में देखिएगा तो जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसी में हुआ था। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कि प्रथम जो हो गया प्रथम जैन संगीति, इस संगीति में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। यह भी माना जाता है कि इस संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। द्वितीय जैन संगीति क्या हुआ था तो इसमें जो है 12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम संकलन किया गया था। और यहाँ पे है कि जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह यहाँ पे पूरे को दिया गया हुआ है, ठीक है। टोटल जितने 24 गो तीर्थकर थे सभी का दिया हुआ है। यहाँ से फिर आप देख लेते हैं और यहाँ पे टोटल जो देखिएगा यहाँ पे स्टार मार्क भी लगा हुआ है, 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 2 है, 4 टोटल 4 ही को ज्यादातर याद रखना है, लेकिन आप रख सकते हैं इतना को। जैसे ऋषभ देव हो गया, इसको आदिनाथ भी कहा जाता है और उनके लिए जो है बैल। अजितनाथ हो गया, अजितनाथ हाथी। संभवनाथ हो गया घोड़ा। अभिनंदन नाथ हो गया क्या तो बंदर का। सुमिति नाथ ये होते हैं कौच पक्षी, ठीक है। और उसके बाद प्रथम पथ जो है कमल का और सुपा सर्वनाथ जो है स्वास्तिक चिन्ह है। इंद्रप्रस्थ हो गया ये चंद्रमा का है। और यहाँ पे देखिएगा एक और नाम है पुष्पदंत, ठीक है, जिसे सुविधि नाथ भी कहते हैं, यह मगरमच्छ का चिन्ह है इसके लिए। और शीतलनाथ, कल्प वृक्ष, श्रेयांश नाथ, गेंदा हो गया, गेंदा जानते होंगे आप लोग। उसके बाद है वासु पूज्य, इनके लिए भैंस। विमल नाथ के लिए सुअर और अनंतनाथ के लिए बाज हो गया। और इसी प्रकार में यहाँ पे धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ हिरण, कुंठुनाथ बकरा, अरहनाथ मछली, मल्लीनाथ कलश हो गया और मुनि सुव्रत नाथ इसके लिए कछुआ। और नमीनाथ के लिए नीला कमल हो गया और नेमीनाथ के लिए शंख हो गया। और लास्ट में जो 2 हमारा हो जाते हैं वो पार्श्वनाथ के लिए सर्प और महावीर स्वामी के लिए सिंह, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो है हम लोग जो बिहार स्पेशल में ही जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे होगा जो डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल अभी तक के जितने भी इतने क्लास हम लोगों ने कराए हैं, अगर आप लोगों को लगा हुआ कि नहीं हमने ईमानदारी से मेहनत किया है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज के वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्लास के और अग्रसर होंगे और आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।